इसी तरह चूंकि घनश्याम जी कृष्ण के पर्याय हैं, इनके मुखारविंद से जो तान, सुरीली तान निकलेगी जरूर आपको आकर्षित करेगी और आप जहां भी होंगे इस मंडप में, इस परिसर में, जरूर आप खींचे चले आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ विगत 7 दिनों से हम अध्यात्म चिंतन कर रहे हैं श्री गुरुदेव जी के सान्निध्य में। जोरदार तालियां हो जाए सम्मान आदरणीय घनश्याम वासवानी जी का। अभी हमारे जो और तीनों कलाकार हैं, तबले पर उस्ताद नाजिश हुसैन खान जी का भी दीक्षित जी सम्मान करेंगे। नाजिश भाई भी मुंबई के ही नहीं, पूरे देश के जाने पहचाने तबला वादक हैं। अभी वो काशी भी हो आए हैं कबीरा फेस्टिवल में। रामपुर घराने के उस्ताद जब्बार खां बहुत बड़े तबला वादक रहे हैं। आप उनके सुयोग्य पुत्र हैं और शिष्य भी हैं। आपने अनेक फिल्मी कलाकारों के साथ, नामी गायकों के साथ तबले पर कुशल साथ दिए हैं। तो मैं घनश्याम वासवानी जी की बात कर रहा था। घनश्याम जी जिनको हम लोग कई दशकों से सुनते चले आ रहे हैं। मैं आकाशवाणी में था तब इनके गाए हुए जो भजन या गजलें, ज्यादातर गजलें रहा करती थी, उन गजलों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मैंने बहुत बजाए हैं। आवाज दिल को छू लेने वाली आवाज है। कर्णप्रिय तान जब छिड़ती है तो कृष्ण की बांसुरी की तरह कानों में मीठा रस घोल देती है। ऐसे ही आदरणीय घनश्याम वासवानी जी हिंदुस्तानी गजल और भक्ति संगीत की विरासत में जिन स्वरों ने शालीनता, नजाकत और आत्मिक गहराई को एक साथ साधा है, उनमें घनश्याम वासवानी का नाम हम विशेष सम्मान के साथ लेते हैं। मंच पर अभी जो उनका आगमन हुआ, वो केवल मंच पर प्रवेश नहीं, बल्कि श्रोताओं के भीतर उतरती हुई एक सधी हुई तान का निमंत्रण होता है। घनश्याम वासवानी की गायकी पर उनके गुरु कौन है? इनके गुरु आपको जानना चाहिए, पंडित जगजीत सिंह जी, गजलों के महारथी, भजन के क्षेत्र में जाना माना नाम। ऐसे पंडित जगजीत सिंह जी के शिष्य हैं आप, और यह शिष्यत्व केवल संगीत की तकनीक की समझ तक सीमित नहीं, बल्कि गजल को कहने की, महसूस कराने की परंपरा का विस्तार है। शब्दों का संयम, स्पष्ट उच्चारण, स्वर की मर्यादा और भाव की सच्चाई, ये सब उनकी गायकी में स्वाभाविक रूप से उतर आया है। यद्यपि वे गजल के मंच के सधे हुए फनकार हैं, कलाकार हैं, किंतु उनकी पहचान जनमानस में उस कालजयी भजन से भी गहराई से जुड़ी है। याद कीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चे बच्चे की जुबान पर ये भजन, इस रचना को
घनश्याम वासवानी जी ने जिस विनम्रता से और आत्मसमर्पण के साथ स्वर दिया, उसने इसे गीत से आगे बढ़ाकर सामूहिक प्रार्थना का रूप दे दिया। उनके कंठ में ये भजन किसी आग्रह की तरह नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शांति याचना की तरह उतरता है। मंच पर उनकी प्रस्तुति में कोई दिखावटी उत्कर्ष नहीं, बल्कि एक संतुलित ठहराव होता है। वे अल्फाज को बोझिल नहीं करते, बल्कि उन्हें मौन के सहारे और गहरा बना देते हैं। उनकी गजल गायकी में दर्द भी संयत है, प्रेम भी मर्यादित है और भक्ति भी बिना शोर और दिखावे के प्रकट होती है। साहित्यिक दृष्टि से घनश्याम वासवानी का स्वर नजाकत, तहजीब और आत्मानुशासन का प्रतीक है। वे उस विरल परंपरा के कलाकार हैं जहां गजल और भजन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही संवेदना के दो रंग बन जाते हैं। मंच से उतरने के बाद भी उनकी मीठी आवाज, उनकी भावनाएं और उनके गाए शब्द श्रोताओं के भीतर तक, दिल तक, देर तक गूंजते रहते हैं, एक शांत, सधे हुए और गहरे एहसास की तरह। तो ऐसे वासवानी जी की जो सुरीली धुन उनके कंठ से निकलने वाली है, उसका हम रसास्वादन करने वाले हैं। इनके साथ कल जो मंचासीन कलाकार थे, आज वही तबले पर उस्ताद नाजिश हुसैन खान साहब हैं और ऑक्टोपैड पर नवीन ओबराय, कीबोर्ड पर राहुल मिलन। इन दोनों को आप सामान्य मत समझिए। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज गायकों के साथ आपने संगत कर उस गीत में संगीत की धुन भरकर राहुल मिलन जी को भी दीक्षित जी सम्मानित करेंगे। अभी नवीन जी का भी सम्मान हुआ। हम सब गौरवान्वित हैं आपका सम्मान करके, और ये सम्मान गुरु जी का आशीर्वाद स्वरूप आपको मिल रहा है। आप जीवन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ओर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ऐसे दिग्गज कलाकारों के बीच अवरोध बनना अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उतरता हूँ, आप और हम मिलकर, क्योंकि मंच हम सौंपने जा रहे हैं आदरणीय घनश्याम वासवानी जी को। तो आइए मिलकर सुर गंगा में कूदे लगाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। आपकी आज्ञा और पूरी साथ संगत की आज्ञा हो तो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
उमा सुतम शोकनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पिता तू ही, माता तू ही, भाई सखा सुजान। पिता तू ही, माता तू ही, भाई सखा सुजान। मालिक स्वामी ही जैसा ले कोई मान। किसी भाव से कोई भी तार प्रेम ने जोड़, एक तेरा ही हो रहे दुनिया से मोखो। तन तेरा और मन तेरा, तन तेरा और मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब तेरा, सब तेरा, एक तू मेरा, सब तेरा, एक तू मेरा। यही ज्ञान और प्यार, सब तेरा, एक तू मेरा। यही ज्ञान और प्यार, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को लियो न लियो जिनके। जैसे हम बैठे हैं, हमारी कोई आपस में कोई रिहर्सल नहीं है। ये हमारे भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके लिए जोरदार ताली होगा।
कोई मांगे कंचन सीका, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई मांगे कंचन सीका, कोई मांग रहा प्रभु से मांग, कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दिया, कन्या धन को दान दिया, और को दान दिया, जिनके कोई घर बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई घर बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर भजन करे, कोई गंगा जी नहाए स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे, जिन मात पिता की सेवा कीजिए, मात पिता की सेवा कीजिए, तीर्थ स्नान कियो न कियो, जिनके श्री राम बसे, तिन और लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। ओम श्री जय जय राम, ओम श्री जय जय राम, ओम श्री जय जय राम, ओम श्री आज मैं एक बड़े पते की बात बताता हूँ, जो हमारे भगवान जी हैं, आप जितने सब बैठे हैं, सबका भला करते हैं।
जो उनके नाम का गुणगान करेगा उनके काम थोड़े ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब मिलकर मेरे साथ गाएंगे। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। जय जय हरि का ध्यान लगा मन मेरे, हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख
के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
कलाकार को जब दाद मिलती है, तालियां मिलती हैं, तो हमारे यहाँ पर वो स्टॉप का बटन होता नहीं, हम फिर गाते ही रहते हैं। गुरु जी सिर्फ आप मुझे जब आप इशारा करेंगे तो जैसे आप कहेंगे वैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना, इतनी शक्ति हमें देना। तूने सूरज चांद बनाया, तूने सूरज चांद बनाया, तूने ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा
जग का आधार तेरी अक्सर ये कभी कभी तकलीफें होती हैं, फिर आखिर तो चमड़ा है ना उसके ऊपर, तो जैसे मौसम का प्रभाव पड़ता है ये उतरता है और चढ़ता है। जैसे सूरदास जी मेरे उस्ताद जी का एक भजन है, रेड्डी जी का, जो कुछ है बस प्रेम ही है, प्यार है, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दो शब्द कहने हैं मेरे साथ, वो है प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेरा त्याग्यो, दुर्योधन को मेरा त्याग्यो, सार्व दुर्धर पाई, सबसे
तो आपको याद हो गई होगी। अभी मैं रहता हूं बांद्रा, मेरे घर तक की आवाज है मुझे। वैसे पहुंच तो गई होगी इंटरनेट के जरिए। हाँ जी। सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, और जहां भजन कीर्तन होता है वो जगह खुद ही वृंदावन हो जाती है। तो सूरदास प्रभु जी क्या कहते हैं? ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोकुल नाच नचाए सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे जैसे आप कहें, मेरी इच्छा तो हो रही मैं गाऊं, अभी तो मेरा गला खुला है। हाँ जी, आप गाते रहिए, नहीं गाते रहिए, गाते रहिए।
मैं जब ये मुझे बचपन से शौक है गाने का, और हमारे स्वामी जी हरिद्वार से आया करते थे, तो मैं जब बचपन में एक मन्ना दा का एक भजन था, फिल्म थी कण कण में भगवान, उसका मैं भजन हमेशा गाया करता था। तो आज गुरुजी बैठे हैं तो मुझे पुरानी यादें आ रही है, तो मैं वो भजन आपको सुनाता हूं। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। जब मैं ये भजन गाना स्वामी जी कहते थे इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी है, बोलता है ये मेरी माला ही छुड़वा देगा ये गाना, तो ये मैं गुस्ताखी करता था। हाँ जी, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, वो भी शाम है, घनश्याम है। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, वो भी शाम है, घनश्याम है। अंबर से पानी बरसाता
आपकी गजलें बड़ी पॉपुलर हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत ख्याति है उससे आपकी। तो कुछ गजलें सुनना चाहेंगे और उसके बाद आखिर में इतनी शक्ति हमें गजल। गुरु जी की आज्ञा है कि मैं जैसे गजलें हैं मैं अक्सर गाता हूँ। ये गजल जो बहुत ही पॉपुलर है वो भी मेरे उस्ताद की है। एक वो सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी एक सुनाऊंगा और फिर इतनी शक्ति हमें देना जाता है। कहते हैं जो उर्दू शायर है, कोई भी कवि हो, शायर हो, गीतकार हो, वो अपनी बात बड़े अच्छे अंदाज से कह देता है। जब तक हमारे नाजिश भाई तबला मिला रहे हैं, एक मैंने गजल पढ़ी थी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये फैसल जाफरी साहब का कलाम है, मैं ऐसे ही तहत में पढ़ा देता हूं। रोज नए सांचे में ढलती रहती है, गुरुजी, रोज नए सांचे में ढलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है। और एक ये मैं अपने लिए शेर पढ़ता रहता हूं। हम भी एक उम्मीद लगाए फिरते हैं, हम भी एक उम्मीद लगाए फिरते हैं, सुनते हैं तकदीर बदलती रहती है। और शायर साहब देखिए इतने ऑप्टिमिस्टिक है, यानी इतने पॉजिटिव है। कहते हैं सूरज पर छा जाएं बादल कितने भी, ये आप सभी के लिए है। जैसे आप कहते हैं ना, ये गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। तो कहता है सूरज पर छा जाए बादल कितने भी, सूरज पर छा जाए बादल कितने भी, हल्की हल्की धूप निकलती रहती है। और शायर साहब ने हम कलाकारों के लिए एक शेर कहा है। कहते हैं, हमसे नसीहत करते हैं, कहते हैं अपनी महफिल आप बचाए रखिएगा। जैसे आप देखते हैं ना, एक गाता है तो दूसरे को गाने ही नहीं देता है। अपनी महफिल आप बचाए रखिएगा, दीवानों की राह बदलती रहती है। एक शेर मुझे याद आ गया। किसी को भी नहीं था उसके कद का अंदाजा, किसी को भी नहीं था उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाई बैठा था। ये जो गजल है आप सबको याद होगी। जहां मैं शुरू करूंगा आप सब मेरे साथ गाएंगे। तुम
देखा तो ये जिंदगी तुम घना सा तुमको देखा तो ये जिंदगी तुम घना सा तुमको देखा तो ये आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल हमने समझाया आज फिर दिल को हमने समझाया जिंदगी तुम घना साया तुमको देखा तो ये तुम चले जाओगे सोचेंगे तुम चले जाओगे सोचेंगे हमने क्या पाया हमने क्या खोया जिंदगी तुम घना सा तुमको देखा तो ये आखिरी शेर है इस नजर में हम जिसे गुनगुना नहीं सकते हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त में गीत होगा वक्त में गीत होगा जिंदगी तुम घना सा तुमको देखा तो ये ये गजल पूरी की पूरी मैं
गुरु जी के उन्हीं को नजर करता हूं। डॉक्टर बशीर बदर साहब का कलाम है। उन्होंने अर्ज किया है, पहले तहत में सुना देता हूं। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाए। अक्सर मैं ये शेर जो है अपने अर्धांगिनी के लिए गाता हूं। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर आंखें हमारी कहाँ से लाए, मगर आंखें हमारी कहाँ से लाए। तुम्हारे साथ ये मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे साथ ये मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सदा। आखिरी शेर है। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर आया तो किसी रास्ते से अगर तो किसी रास्ते से आए,
की रिक्वेस्ट है कि वो इतनी शक्ति हमें देना चाहता है। ये तो भजन तो आप सबको याद होगा। में एक फिल्म बनी थी अंकुश, और 4 दोस्तों की कहानी थी। मेरे साथ 3 फनकार और भी थे, अशोक खोसला जी थे, मुरलीधर जी थे, शेखर साहूकार थे और मैं भी था। और कुलदीप सिंह साहब का म्यूजिक था उसमें, और अभिलाष जी का लिखा हुआ था। ये अंकुश फिल्म वो है जो नाना पाटेकर की पहली फिल्म थी, और एन चंद्रा जिन्होंने तेजाब बनाई, उनकी भी ये पहली फिल्म थी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये प्रार्थना हमारे हिस्से आई और आप सबको पसंद भी आई। आगे इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर इतनी शक्ति हमें दे दादा, मन का विश्वास कमजोर चले नेक रस्ते से भूल कोई भूल इतनी शक्ति हमें मेरा दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें
शब्द है, कुछ बातें कभी ऐसे कह जाता है, अगर उस पर अमल किया जाए तो आपके जीवन की भी पार लग सकती है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे, हम न सोचे, सोचे, काजल तू बहा के कर दे पार हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते से, भूल भी कोई भूल ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास तुम। कुछ पंक्तियां जो 40 साल पहले लिखी थी, आज वो भी खरी उतरती है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी है। हर तरफ जुल्म है, हर तरफ जुल्म है, जुल्म है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती कमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते से, भूल कर भी कोई भूल ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से, भूल कोई भूल ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। Ah
जय गुरुदेव। आज इस पावन साकेत महायज्ञ के यज्ञ भूमि पर जो स्वर प्रवाहित हुए वे केवल राग और ताल नहीं थे, वे अंतःकरण की पुकार थे। घनश्याम वासवानी जी ने आज अपने सुरों की आहुति, अपनी इस आहुति से इस पवित्र वातावरण को और भी पवित्र कर दिया। मानो संगीत स्वयं साधना बनकर मेरे गुरु महाराज के पावन चरणों में नतमस्तक हो गया हो। हर आलाप में श्रद्धा की गहराई थी, हर तान में समर्पण का भाव था और हर शब्द में गुरु कृपा की मौन स्वीकृति। ये प्रस्तुति मनोरंजन नहीं थी, ये रूह की आत्मा की यात्रा थी, जहां श्रोता नहीं केवल भावुक हृदय शेष रह जाते हैं। और ऐसा आपने निश्चित ही महसूस भी किया होगा। ऐसे कलाकार विरले होते हैं जिनका कंठ नहीं उनका अंतर मन गाता है। घनश्याम वासवानी जी को सुनकर निश्चित ही हमें यह अनुभूति हुई होगी। आज अपने सुरों के माध्यम से प्रेमियों को भीतर से आपने स्पर्श किया और इस महायज्ञ को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। हम सब की ओर से गुरु चरणों में अर्पित इस सुर आहुति के लिए वासवानी जी आपका, नादिर हुसैन साहब आपका, नवीन ओबरॉय और राहुल मिलन जी आप सबका हृदय से आभार और गुरु चरणों